हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सत्संग का महत्व। एक बार एक महात्मा एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। महात्मा की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोताओं के दिलों में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन महात्मा का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह महात्मा के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता हूँ जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ। महात्मा ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने को कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। महात्मा ने ये कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद महात्मा ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या कोई टोकरी में कोई फर्क नजर आया है? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए हैं, वह बहुत छोटे हो गए हैं। तब महात्मा ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इस प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल उनमें भरने लगता है।